सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज 18 मई है और दोपहर के 2:30 बजे हैं और आपने हमें बताया कि ये तीसरा शो है। अगर ये 20 अप्रैल से 5 मई तक की बात करते तो क्या स्थिति होती? आप अपने परिचय से बताइए। जी, मैं अरुण शुक्ला यहाँ पर इटावा शमशान घाट पर जन सेवा के रूप में पिछले 10-15 साल से अवैतनिक निरीक्षक की भूमिका में हूँ जी। एवं हमारे यहाँ सामान्यतः जनपद इटावा और सदर की आबादी देखते हुए 10 से 12 सब मैक्सिमम एक 10 का सबका एवरेज औसत मृत्यु होने के उपरांत 100 अंत्येष्टि के लिए यहाँ आते थे। लेकिन वर्तमान में आई हुई कोविड महामारी की वजह से पिछले बीते हुए 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अचानक 100 में बेहताशा वृद्धि हुई और जिसका कारण वो कोविड थी। तो जिसके कारण से यहाँ पर मौजूद हमारे यहाँ जो व्यवस्था के अंतर्गत 11 केस हैं जिनमें एक साथ 11 शवों को जलाया जा सकता है। जी जी। लेकिन जी जी। शव की आने की संख्या में अचानक हुई वृद्धि से ये व्यवस्था हमारी नाकाफ़ी रही। इसके लिए हम लोगों ने उन केसों के आसपास पड़ी हुई खाली जगह पर एक साथ 3-3 लाइनों में शव को जलवाना शुरू किया। आप बता रहे हैं कि जैसे ये शव अभी बीच में जल रहा है तो एक शव आपने यहाँ जलाया और एक शव आपने उधर जलाया। हाँ, उस शव के केस के उधर जलाया, एक शव इधर जलाया। मतलब एक साथ 3-3 शव जले। जी जी। और बीच में जो हमारा पार्क था, आम लोगों के लिए बैठने के लिए जो रास्ता था उसके बीच में पड़े हुए खाली रास्ते पर भी शव जलाए। जी जी। फिर उसके बाद 24 और 25 तारीख को स्थिति ये हो गई कि इतनी व्यवस्था के बाद भी ये व्यवस्था काफ़ी नहीं थी। उसको देखते हुए यमुना के किनारे नीचे उतर के बालू वाले भाग में भी शव जलाए जाने लगे। और ये कितने दिन तक स्थिति रही? ये स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति ये 24 तारीख से लेके और 5 तारीख तक रही। 24 अप्रैल से 5 मई 5 अप्रैल तक रही। 5 मई तक 5 मई तक रही, जिसमें लोगों को, आसपास के लोगों को भी ये संदेश गया 25-26 तारीख के बाद कि शमशान घाट में अभी अब जगह नहीं है। तो उन्होंने अपने स्तर से आगे के जो निवासी थे हमारे यहाँ इटावा जनपद के, उन्होंने यमुना के किनारे ही फिर अपने संबंधियों के शवों को वहीं पर अंत्येष्टि किया। तो वो इटावा इस शमशान घाट पर नहीं आते थे, जबकि उनका बराबर रेगुलर आने का एक प्रथा होती है हम लोगों में कि जो जहाँ जाता है वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से तो उस समय मैक्सिमम 24 या 25 तारीख को यहाँ 63 से 64 लोगों की यहाँ पर दाह संस्कार होने की संख्या थी। और अगर इस पूरे कोविड की इसी साल की हम बात करें, दूसरी लहर की, अप्रैल और मई महीने में, तो इटावा जनपद में कितने शव जले होंगे? इटावा जनपद में मेरी निजी जानकारी के हिसाब से जहाँ तक हम ताल्लुक रखते हैं और समाज सेवी होने के नाते हमने इस महामारी में ज़मीन पर रहते सहयोग वाला भी जनमानस के लिए कार्य किया, तो हम समझते हैं 1100 से 1200 लोग मारे गए पूरे आसपास। जितना हमारा दायरा है, जितना 7-8 किलोमीटर में हम डेली अपनी अप्रोच कर सकते हैं, उसके अंतर्गत 1100 से 1200 लोग इसी लक्षण और इसी बीमारी के कारण मारे गए। उनका परीक्षण हुआ हो अथवा ना हुआ। जी जी।